गुड आफ्टर स्टूडेंट्स। मैं देवी प्रसाद पांडे आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए, आज मैं क्लास 12th के एक बेहतरीन टॉपिक लेकर उपस्थित हूं, जिसका नाम है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास को हम आप लोगों को उदाहरण लेकर समझाएंगे। पहले हम इसका परिभाषा देख लेते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास को कैसे हम परिभाषित करते हैं। लेट यक्स बी एन आर्बिट्ररी सेट। यक्स कोई सेट होगा हमारा गिवन एन आर्बिट्ररी इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें से एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन होगा। इन सेट यक्स गिवन एन आर्बिट्ररी इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन एन आर्बिट्ररी सेट यक्स, देन आर डिवाइड्स यक्स इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट। तो जो हमारा आर जो है यक्स को डिवाइड कर देता है म्यूचुअली डिसजॉइंट। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब है कि एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता है। मीन्स इन दोनों का यदि इंटरसेक्शन लेंगे हम, जैसा कि सेट थ्योरी में आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, यदि दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाई है तो दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट हो जाते हैं। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ए आई, आर जो होता है यक्स को म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ए आई में डिवाइड कर देता है। तो कार्ड पार्टीशन, तो जो हमारा यह ए आई है ना, इसको हम क्या कहते हैं? पार्टीशन कहते हैं। और सब डिवीजन कहते हैं ऑफ यक्स का, जो इस प्रकार का कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन क्या है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर। जितने भी एलिमेंट्स होंगे ए आई में वो सभी एक दूसरे से रिलेट होंगे, जितने भी आई होंगे, फॉर ऑल आई के लिए। सेकेंड है नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे। ए आई और यदि आई जे के बराबर नहीं है तो ए आई का कोई भी एलिमेंट ए जे के कोई भी एलिमेंट से रिलेट नहीं होगा। तीसरा कंडीशन है यूनियन ऑफ ए आई। सभी यदि ए आई का जितने भी पार्टीशन है सभी का यदि हम यूनियन ले लेते हैं तो किसके बराबर होगा? यक्स के बराबर होगा। एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए आई एंड ए जे, ये क्या होगा? फाई होगा, यदि आई जे के बराबर नहीं होगा। इस प्रकार से हम इक्विवेलेंस क्लास को परिभाषित किया गया है। द सबसेट्स ए आई, जितने भी सबसेट्स होंगे ए आई कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेज, उसको हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ यक्स। अब हमने यक्स का कोई भी एलिमेंट ले लिया है। देन इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग एलिमेंट ए, यदि ए को कंटेन करने वाला इक्विवेलेंस क्लास हमें लिखना है तो इसको इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास से इसको इक्विवेलेंस क्लास ए पढ़ते हैं। एंड डिफाइंड एज, इसको इस प्रकार से डिफाइन किया गया। इक्विवेलेंस क्लास ए इजकल टू द सेट ऑफ ऑल यक्स बिलोंग टू यक्स सच दैट यक्स इज रिलेटेड टू ए। मीन्स रिलेशन में ए हमारा यक्स के किस एलिमेंट से रिलेट है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल यक्स बिलोंग टू या कैपिटल यक्स सच दैट ऑर्डर्ड पेयर यक्स का ए बिलोंग टू आर। मीन्स ए जो है यक्स के किस एलिमेंट से रिलेशन से रिलेटेड है, रिलेशन में रिलेट है, उसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसको हम इक्विवेलेंस क्लास से परिभाषित करते हैं। अब इसी का हिंदी रूप देख लेते हैं। माना यक्स एक स्वेच्छ समुच्चय है, किसी दिए गए स्वेच्छ समुच्चय यक्स में तुल्यता संबंध आर, तुल्यता संबंध आर यक्स को परस्पर असंयुक्त में डिसजॉइंट उपसमुच्चयों ए आई में विभाजित करता है, जिन्हें यक्स का विभाजन कहते हैं या पार्टीशन भी कहते हैं, जो निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। समस्त ए आई के लिए ए आई के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होते हैं, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, ए आई का कोई भी अवयव ए जे के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता है यदि आई और जे बराबर नहीं है। तीसरा कंडीशन दिया है यूनियन ऑफ ए आई इजकल टू यक्स तथा ए आई इंटरसेक्शन ए जे इजकल टू फाई आई इज नॉट इक्वल टू जे। उप समुच्चय ए आई क्या कहलाता है? तुल्यता बल कहलाता है। तुल्यता बल इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। आइए इसको हम इस परिभाषा को जो हमने भी डिस्कस किया है, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए देखते हैं। हमने सेट ए लिया है। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड
एक रिलेशन डिफाइन किया गया। कैसा रिलेशन होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए ऑन ए सेट ए सच दैट, रिलेशन हमारा इस प्रकार से है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 1, 3, 1, 5, 3, 5, 5, 5, 2, 6 एंड 6, 2। तो आप देखेंगे इस रिलेशन को, तो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। तो आप इसको देखेंगे तो रिलेशन जो है यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। आइए अब इसका हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले एलिमेंट का, जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने बताया आपको परिभाषा क्या है इसका। इक्विवेलेंस क्लास है इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट एक्स रिलेटेड टू ए। ऐसी को यदि ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट ऑर्डर पेयर एक्स का माई बिलोंग टू आर। तो आइए पहले हम इक्विवेलेंस क्लास 1 निकालते हैं, देखते हैं हमारा इक्विवेलेंस क्लास 1 कितना आता है। इक्विवेलेंस क्लास 1 यहाँ पे परिभाषा हम अप्लाई करेंगे। तो सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग टू ए, सेट हमारा यहाँ पर ए है तो हमने ए लिया है। सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू 1, एक्स जो है 1 से रिलेट होगा। अब रिलेशन में 1 से जो जो एलिमेंट रिलेट होगा उसका हम कलेक्शन लेंगे, उस ऐसे ए का। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग टू ए सच दैट ऑर्डर्ड पेयर एक्स का 1 बिलोंग टू आर। अब देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर एक्स का रिलेशन में सेकेंड कंपोनेंट हमारा 1 किस किस एलिमेंट से रिलेट है। तो यहाँ देख रहे हैं 1 1 से रिलेट है, और यहाँ पर 1 3 से रिलेट है, और 1 5 से रिलेट है। तो इस प्रकार से इसका कलेक्शन हम लेंगे। 1 1 से रिलेटेड तो 1 एंड 1 ऑर्डर्ड पेयर एक्स का 1 बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 1 1 से रिलेट है, एंड 1 3 से रिलेट है, एंड 1 5 से रिलेट। इसका कलेक्शन हो जाएगा 1 3 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इक्विवेलेंस क्लास 2 निकालेंगे। द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग टू ए सच दैट ऑर्डर्ड पेयर एक्स का 2 बिलोंग टू आर। अब देखेंगे 2 एक्स के किसी रिलेशन ए के किस एलिमेंट से रिलेट है। तो आइए देखते हैं। ऐसे एक हम कलेक्शन लेंगे। 2 2 2 से रिलेट है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव होगा, श्योर रिफ्लेक्सिव होगा। तो एक एलिमेंट स्वयं, जो एलिमेंट होता है रिफ्लेक्सिव होने के लिए स्वयं से रिलेट होता है। यदि 2 है तो 2 2 से जरूर रिलेट होगा, जैसे 1 1 से रिलेट यहाँ पर है। इस प्रकार 2, 2 तो जरूर होगा, तो 2, 2 पहला एलिमेंट 2 हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पर 6 है, 6, 2, तो इसका कलेक्ट जो सेट होगा 2, 6। तो यह इसका इक्विवेलेंस क्लास हो गया। इक्विवेलेंस क्लास 3 देख लेते हैं कितना आएगा। तो सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग टू ए सच दैट ऑर्डर पेयर एक्स का 3 बिलोंग टू। इस प्रकार से हम देखेंगे 3 किससे किससे रिलेट, 3 3 से रिलेट होगा, और 3 1 से रिलेट है, और 3 5 से रिलेट है। तो इसका कलेक्शन 1 3 5। इक्विवेलेंस क्लास 4 देख लेते हैं। तो सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग टू ए सच दैट ऑर्डर पेयर एक्स का 4 बिलोंग टू आर। तो देखें 4 का कहाँ का है, 4 सिर्फ 4 से रिलेट है, और कोई दूसरा ऑर्डर पेयर में नहीं रिलेशन बिलोंग कर रहा है। अब इक्विवेलेंस क्लास 5 हम देखते हैं। इक्विवेलेंस क्लास 5 क्या है हमारा? सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग टू ए सच दैट एक्स का 5 बिलोंग टू। अब देखते हैं एक्स का 5 5 3 से है, 5 और 5 5 से है, और 5 1 से है, तो 1 3 5। इक्विवेलेंस क्लास 6 देखते हैं कितना है। द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग टू ए सच दैट ऑर्डर पेयर एक्स का 6 बिलोंग टू ए। देख रहे हैं 6 2 से रिलेट है, और 6 6 से रिलेट है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास है वह सेट एक्स को विभाजित कर दिया। कितने भागों में? 1 2 3 4 5 6। अब देख रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास 1 यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? 1 3 5। तो इक्विवेलेंस क्लास 1 और इक्विवेलेंस क्लास 3 एंड इक्विवेलेंस क्लास 5 ये सभी क्या हो जाएंगे? बराबर। इसका मतलब पहला रिलेशन क्या है हमारा? पहला यह है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई। ए आई में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी एक दूसरे से रिलेट होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास 1 है, 1 में कितने एलिमेंट हैं? 3 1 3 5 है, तो सभी एक दूसरे से रिलेट है, से तीनों क्या है? इक्वल है। इक्विवेलेंस क्लास 1 इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास 3 इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास 5। ये इसका एक पार्टीशन हो जाएगा सेट एक्स का। दूसरा देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास 2 में कितने एलिमेंट हैं? 2 6 से रिलेट है ना, 2, 6 है, तो इक्विवेलेंस क्लास 6 भी हमारा 2, 6 मीन्स इक्विवेलेंस क्लास 2 इक्विवेलेंस क्लास 6। ये दूसरा पार्टीशन हो जाएगा इसका। तीसरा देखते हैं
क्या बचता है, इक्विवेलेंस क्लास 4 बचता है, इसका अलग पार्टीशन। तो जो हम इक्विवेलेंस क्लास होता है वो सेट ए को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, पार्टीशन कर देता है इसका। कितने यहाँ पे कितने पार्टीशन हो गए, 3 पार्टीशन हो गए। इक्विवेलेंस क्लास 1, इक्विवेलेंस क्लास 3, इक्विवेलेंस क्लास 5, ये एक पार्टीशन होगा। और इक्विवेलेंस क्लास 2 और इक्विवेलेंस क्लास 4, सॉरी, इक्विवेलेंस क्लास 2, इक्विवेलेंस क्लास 6, ये दूसरा पार्टीशन होगा। और हम देख रहे हैं कि यदि आई और ए जे यदि यहाँ पर 1 और 2 अलग अलग है, तो देख रहे हैं यहाँ कोई भी एलिमेंट एक दूसरे का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, फाई होगा। यदि उसमें बिलोंग कर रहा है तो इक्वल होगा, और नहीं बिलोंग कर रहा है, नहीं रिलेट है, तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो सेकेंड कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि ए आई इंटरसेक्शन ए जे क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। सभी का यदि यूनियन लेंगे, इक्विवेलेंस क्लास 1, इक्विवेलेंस क्लास 2, इक्विवेलेंस क्लास 3, इक्विवेलेंस क्लास 4, इक्विवेलेंस क्लास 5, इक्विवेलेंस क्लास 6, तो ये क्या बनाएगा, एक हमारा सेट एक्स बना देगा। मैं स्वयं हमें सेट एक्स फाइंड हो जाए। तो इस प्रकार से इक्विवेलेंस क्लास का सारा कंडीशन जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। नो एलिमेंट ऑफ ए आई रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे, यदि आई जे के बराबर नहीं है, हाँ, तो उसका कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं होगा। यूनियन लेंगे तो एक्स के बराबर होगा, और इंटरसेक्शन लेंगे फाई बराबर जब आई जे के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से हम इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड करते हैं किसी भी सेट्स में। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को इक्विवेलेंस क्लास समझ में आ गया होगा। तो आइए अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूँगा। तो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो और मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसा भी हो सकता है कि जो इम्पॉर्टेंट बात हो लास्ट में मैंने बताई हो। इस प्रकार वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। धन्यवाद।